ओम सूर्याय नमः। आदित्य हृदय स्तोत्र के बारे में ऋषि अगस्त्य ने भगवान श्री राम को बताया था, जिसकी सहायता से श्री राम जी रावण पर विजय प्राप्त कर पाए। इस आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करने मात्र से ही मनुष्य के सभी पाप, कष्ट और दुख सभी तुरंत नष्ट हो जाते हैं। अथ आदित्य हृदय स्तोत्र। इधर भगवान श्री राम थक कर चिंता में लीन हुए रणभूमि में खड़े हुए थे। उसी समय रावण भी युद्ध के लिए रणभूमि में आ गया। यह सब देखकर ऋषि अगस्त्य भगवान श्री राम के समीप गए और ऐसे बोले, सभी के हृदय में बसने वाले हे महाबाहो श्री राम, यह गोपनीय स्तोत्र सुनो। इस चमत्कारी स्तोत्र के जप करने से तुम अवश्य ही अपने शत्रु पर विजय पालोगे। यह आदित्य हृदय स्तोत्र सबसे पवित्र और सभी शत्रुओं का नाश करने वाला स्तोत्र है। इसका जप करने से हमेशा ही विजय की प्राप्ति होती है। यह अत्यंत ही कल्याणकारी स्तोत्र है। यह स्तोत्र सभी कार्यों में मंगल है तथा सभी पापों का नाश करने वाला है। इसी के साथ यह चिंता और शोक को भी दूर करता है और मनुष्य की आयु में भी वृद्धि करता है, जो कि अनंत किरणों से शोभायमान नित्य उदय होने वाली देवों और असुरों के द्वारा नमस्कृत है। तुम इस संपूर्ण विश्व में प्रकाश फैलाने वाले संसार के स्वामी भगवान सूर्यदेव का पूजन करो। महर्षि अगस्त्य कहते हैं कि सभी देवता इनके रूप हैं। सूर्यदेव अपने प्रकाश की किरणों से इस जगत को स्फूर्ति प्रदान करते हैं। सूर्यदेव ही अपनी ऊर्जा के माध्यम से ही इस सृष्टि में देवतागण और असुरों दोनों का पालन करते हैं। यही है जो ब्रह्मा, स्कंद, शिव, इंद्र, कुबेर, प्रजापति, समय, काल, यम, चंद्रमा और वरुण आदि को प्रकट करते हैं। यह पितरो, वसु, साध्य, अश्विनी कुमारों, मरुदगण, मनु, वायु, अग्नि, प्रजा, प्राण और ऋतुओं को जन्म देने वाले प्रभा के पुंज हैं। इनको अलग अलग नामों से, जैसे आदित्य, सविता, जगत को उत्पन्न करने वाले, सूर्य, सर्वव्याप्त, खग, पूषा, गभस्तिमान, भानु, हिरण्यता, दिवाकर और हरिदस्व, सहस्त्रार्ची, सप्तसप्ती, 7 घोड़ों वाले, मरीचिमान, किरणों से सुशोभित, तिमिरोमंथन, अंधकार का नाश करने वाले, शंभु, त्वष्टा, मार्तंडक, हिरण्यगर्भ, शिशिर, स्वभाव से सुख प्रदान करने वाले, तपन, गर्मी उत्पन्न करने वाले, भास्कर, रवि, अग्निगर्भ, अदिति पुत्र, शंख, शीत का नाश करने वाले और व्योमनाथ, तमभेदी, ऋग, यजु और सामवेद के पारगामी, धनवृष्टि, अपाम मित्र, विंध्याविथि प्लमंग, आकाश में तीव्र गति से चलने वाले, आतपी, मंडली, मृत्यु, पिंगल, सर्वतापन, कवि, विश्व, महातेजस्वी, रक्त, सर्वभवोद्भव है। नक्षत्र, ग्रह और तारों के अधिपति, विश्व भावन, विश्व की रक्षा करने वाले, तेजस्वियों में भी तेजस्वी और 12 आत्मा को नमस्कार है। पूर्वगिरि उदयाचल तथा पश्चिमगिरि अस्ताचल के रूप में आपको नमस्कार है। ज्योतिर्गणों के स्वामी तथा दिन के अधिपति को नमस्कार है। जो जय के रूप है, विजय के रूप है, हरे रंग के घोड़ों से युक्त
रथ वाले भगवान को नमस्कार है। सहस्त्रों किरणों से प्रभावान आदित्य को बारंबार नमस्कार है। उग्र, वीर और सारंग भगवान सूर्यदेव को नमस्कार है। कमलों को विकसित करने वाले प्रचंड तेज वाले मार्तंड को नमन है। आप ब्रह्मा, विष्णु और शिव तीनों के स्वामी हैं। सूर्य आपकी संज्ञा है। यह सूर्यमंडल आपका ही तेज है। आप प्रकाश से परिपूर्ण हैं। सबको स्वाहा करने वाली अग्नि के स्वरूप हैं। रौद्र रूप आपको नमस्कार है। अज्ञान अंधकार के नाशक, शीत के निवारक तथा शत्रुओं के नाशक आपका रूप अप्रमेय है। आपकी प्रभा तप्त वर्ण के समान है। आप ही हरि, अज्ञान को हरने वाले विश्वकर्मा, संसार की रचना करने वाले, तम या अंधेरे के नाशक, प्रकाश रूप और जगत के साक्षी आपको हमारा नमस्कार है। हे रघुनंदन, भगवान सूर्यदेव ही सभी भूतों के संहार, रचना और पालन करने वाले हैं। यही अपनी किरणों से गर्मी और वर्षा करते हैं। यह देव सभी भूतों में अंतर स्थित होकर उन्हें सो जाने पर भी जागते रहते हैं। यही अग्निहोत्री कहलाते हैं। यही वेद, यज्ञ और यज्ञ से मिलने वाले फल हैं। यह देव संपूर्ण लोकों की क्रिया का फल देने वाले देव हैं। महर्षि अगस्त्य भगवान श्री राम से कहते हैं कि राघव, किसी विपत्ति में, कष्ट में, कठिन मार्ग में तथा किसी भय के समय जो भी सूर्यदेव का कीर्तन या उन्हें याद करता है, उसे किसी भी प्रकार दुख या पीड़ा सहन नहीं करना पड़ता है। आप एकाग्रचित्त होकर देवादिदेव सूर्यदेव का पूजन करो। इस आदित्य हृदय स्तोत्र का 3 बार लगातार जप करने से आपको युद्ध में अवश्य ही विजय की प्राप्ति होगी। हे महाबाहो, इस क्षण आप रावण का वध कर पाएंगे। जिस प्रकार ऋषि अगस्त्य आए थे, उसी प्रकार वापिस लौट गए। उस समय ऋषि अगस्त्य का यह उपदेश सुनकर महातेजस्वी भगवान श्री राम के सभी शोक दूर हो गए। प्रसन्न और प्रयत्नशील होकर, परम हर्षित और शुद्ध चित्त होकर भगवान श्री राम ने सूर्यदेव की तरफ देखा और 3 बार आदित्य हृदय स्तोत्र का जप किया। उसके पश्चात श्री राम जी ने धनुष उठाकर युद्ध के लिए आए हुए रावण को देखा और उससे युद्ध करने का निश्चय किया। तब सभी देवताओं के बीच में खड़े भगवान सूर्यदेव ने प्रसन्न होकर भगवान श्री राम की तरफ देखा और राक्षस रावण का अंत का समय निकट जानकर प्रसन्नतापूर्वक कहा, अब जल्दी करो। इस प्रकार आदित्य हृदय स्तोत्र संपूर्ण हुआ। बोलिए सूर्यदेव भगवान की जय। सियावर रामचंद्र की जय।